MBM हिंदी न्यूज़ के एक मुलाकात कार्यक्रम में आपका स्वागत है। और इस मुलाकात में आज हमारे साथ है विनोद कुमार जाटव, जो उत्तर प्रदेश विधानसभा 2022 के चुनाव में हस्तिनापुर से प्रत्याशी के तौर पर MIM की ओर से उतारे गए हैं। तो आइए हम सीधा उनसे बात करते हैं, और बात नहीं करते बल्कि आपको उनसे रूबरू यानी परिचय कराते हैं। विनोद कुमार साहब, सबसे पहले आप अपना परिचय कराएंगे कि आप कहाँ के निवासी हैं, आपकी शिक्षा क्या है और बैकग्राउंड थोड़ा सा। सबसे पहले मैं आपके चैनल को मुबारकबाद दूंगा और आपको शुभकामनाएं दूंगा, क्योंकि आप जो समाज को जो है समाज में उसे उठाने का काम कर रहे हैं, उसके आप काबिल तारीफ़ हैं और आप बहुत ही सराहनीय कार्य कर रहे हैं। जनता की आवाज़ उठा रहे हैं, जनता के छोटे छोटे मुद्दे उठा रहे हैं, तो उसके लिए मैं आपको जो है तहे दिल से शुक्रिया अदा करूँगा, आपको जो है हौसला अफजाई करूँगा। मैं आपको बता देना चाहता हूँ, मैं विनोद कुमार जाटव, मैं मवाना का रहने वाला हूँ। काबली गेट मोहल्ला मवाना मेरी जो है जन्म स्थली है, थाने के पास में। और मैं 41 साल का मेरी उम्र है और मैं शिक्षा मेरी हाई स्कूल है। और मैं MIM पार्टी से पिछले 8 सालों से जुड़ा हुआ हूँ। सादाब भाई हमारे विधानसभा अध्यक्ष हैं और पिछले 8 सालों से असदुद्दीन ओवैसी साहब की बातों से प्रेरित होकर और उनकी जो संविधान रक्षक वाली बातों से प्रेरित होकर बाबा साहब को आइडियोलॉजी से प्रभावित होकर मैं असदुद्दीन ओवैसी साहब से जुड़ा हूँ और वो हमारे नेता हैं, मैं उन्हें नेता मानता हूँ। मैं इस सवाल के साथ शुरुआत करूँगा कि आप एक जाटव बिरादर से आते हैं और मायावती के बाद अब दूसरी आपकी पार्टी बनी है आज़ाद समाज पार्टी, जो चंद्रशेखर रावण जी की है। आपके पास 2 ऑप्शन थे, लेकिन आपने उन 2 ऑप्शन से अलावा किसी और पार्टी को नहीं चुना, बल्कि सीधा MIM को चुना। उसकी खास वजह ये है कि बैरिस्टर असदुद्दीन ओवैसी साहब बाबा साहब का बहुत ही ज़्यादा एहतराम करते हैं, संविधान की बहुत ही जो है वो करते हैं। आज तक हिंदुस्तान के जो है संसद के अंदर आज तक इतने लोग बाबा साहब के कानून के द्वारा, संविधान के द्वारा चुन कर गए हैं, किसी ने भी आज तक जय भीम का नारा नहीं लगाया। एक पहले नेता हैं जिन्होंने ओवैसी साहब ने बाबा साहब का नारा संसद के अंदर जय भीम का नारा दिया। एक तो मुझे उनकी ये बात अच्छी लगी। दूसरी बात ये है, वो जब भी किसी टीवी डिबेट में, पार्लियामेंट के अंदर या कहीं सभा में अगर कहीं बात करते हैं तो सबसे पहले बाबा साहब की, दलितों की, पति पिछड़ों की बात करते हैं। इस बात से प्रेरित होकर मैंने ओवैसी साहब को चुना है, हमारे लीडर हैं। और मैं दावे से कह सकता हूं कि संसद के अंदर अगर कोई नेता है, उनसे काबिल कोई नेता नहीं है। क्योंकि वो ऐसा नहीं है कि मुसलमानों की बात करते हैं, वो दलितों की, अति पिछड़ों की सबकी बात करते हैं, आदिवासियों की सबकी बात करते हैं, सबके मुद्दे उठाते हैं। ये इल्ज़ाम लगाना गलत है। इसका आपके सामने सबसे बड़ा जो है प्रयोग आपके सामने है। मुझ गरीब के बेटे को, मुझ दलित के बेटे को उन्होंने जो मुझ पर एहसान किया है, जो मुझे यहाँ हस्तिनापुर सीट से टिकट देकर जो उन्होंने मुझ पर एहसान किया है, मेरे परिवार पर एहसान किया है, मैं सारी उम्र उनका शुक्रगुजार हूँ। मेरे पास शब्द नहीं है कि मैं ओवैसी साहब से किन शब्दों में ओवैसी साहब का शुक्रिया अदा करूँ। हस्तिनापुर विधानसभा में अगर हम देखें तो जिस पार्टी के विधायक बना है उसी की सरकार बनी है, सिवाय एक बार छोड़कर। तो क्या दूसरी बार यहाँ के विनोद कुमार जाटव विधायक बनकर खेला करेंगे, या फिर किसी दूसरी पार्टी का विधायक बनेगा और उसी की सत्ता होगी? क्या होने वाला है? देखिए, इसका फैसला जनता करेगी। जनता जनार्दन ये तय करेगी कि यहाँ का विधायक कौन होगा और लखनऊ की गद्दी पर कौन बैठेगा। ये सब बातें रहती हैं रिकॉर्ड के लिए, कोई बात नहीं। लेकिन ये जनता ने मन में ठान लिया है कि इस बार हस्तिनापुर विधानसभा सीट पर जो MIM की सीट जीतेगी, और हो सकता है हम सरकार में भागीदारी रहें। अगर ऐसी बात है तो हस्तिनापुर सीट MIM जीतेगी और हम सरकार में भागीदारी। एक सवाल मैं आपसे करना चाहूँगा। आप बहुत साधारण व्यक्ति लग रहे हैं, जबकि अगर आज की राजनीति की हम बात करें तो बड़ी बड़ी गाड़ियाँ, आगे पीछे गार्ड और भीड़ एक लोगों में प्रभाव डालने के लिए किया जाता है। आप क्या समझते हैं, भीड़ से लोगों के में चुनाव जीता जाता है या फिर लोगों से संपर्क साधकर, और आप दोनों में से कौन सा ऑप्शन लेंगे? देखिए,
बहुत अच्छा आपने सवाल किया। देखिए, आज की राजनीति का प्रारूप बदल रहा है। लोग बड़ी बड़ी गाड़ियों में चलना पसंद कर रहे हैं, बड़े बड़े हथकंडे अपनाना पसंद कर रहे हैं, गनर गाड़ी घोड़ा लेकर चलना पसंद कर रहे हैं। लेकिन मैं आपको बता दूं, ये हस्तिनापुर की सीट अब से पहले भी एक गरीब के बेटे को यहाँ से विधायक बना चुकी है, और उस आज से पहले भी यहाँ जो विधायक बने हैं वो भी गरीब ही थे। आज का ज़माना ठीक है, मैं मानता हूँ मॉडल है, पैसे वाला है, लेकिन यहाँ लोग गरीब को ही पसंद करते हैं। और मेरे पास तो कुछ नहीं है, मेरे पास तो आप लोगों की दुआएं हैं, आप लोगों की ताकत है। यहाँ सारे प्रत्याशी भारी हैं, सब बाहर के प्रत्याशी हैं मेरे अलावा। सिर्फ मैं एक सिंगल प्रत्याशी यहाँ MIM का यहाँ लोकल हूँ, मवाना का हूँ। तो मुझे उम्मीद है यहाँ के लोग मुझे पसंद करेंगे, मुझे वोट देंगे, सपोर्ट करेंगे, क्योंकि ये लोग, जो बड़े बड़े लोग जो अपने झूठे वादे कर कर, जो अपनी ताकत के बल पर, जो अपने बड़ी बड़ी गाड़ियों के बल पर, कुछ पैसों के बल पर यहाँ चुनाव जीतना चाहते हैं, जनता उन्हें मुंह तोड़ जवाब देगी। क्योंकि वो लोग यहाँ या जीते या हारे, वो पूरे 5 साल यहाँ दिखाई देने वाले नहीं है। लेकिन मैं दावे से कह सकता हूँ, मेरा रिजल्ट चाहे कुछ भी हो, मैं आपकी यहीं गलियों में आता जाता रहूँगा, आपके सुख दुख का साथी रहूँगा। तो विनोद कुमार जाटव जी कह रहे हैं कि बाकी प्रत्याशियों से अलग अगर इनकी कोई विशेषता है तो वो सबसे पहले ये कि ये नगर मवाना के निवासी हैं। उसके बाद में आपसे पूछना चाहूँगा कि बाकी प्रत्याशियों से अलग आपके पास अपने क्षेत्र के लिए या उत्तर प्रदेश विधानसभा में जाने के लिए वो कौन से मुद्दे हैं जिसकी वजह से आप विधानसभा जाना चाहते हैं, या आप लोग आपको इस वजह से वोट करें? देखिए, हस्तिनापुर विधानसभा सीट काफ़ी समय से सुरक्षित सीट है, और यहाँ सुरक्षित सीट होने के नाते यहाँ दलित ही विधायक बनता आया है। लेकिन आज तक हस्तिनापुर विधानसभा के अंदर किसी भी दलित विधायक ने कोई बाबा साहब के नाम से कोई इंटर कॉलेज या डिग्री कॉलेज या कोई कॉलेज नहीं बनवाया है। यहाँ तक कि यहाँ छोटी छोटी जो 2-2% यहाँ बिरादरियाँ हैं, उनके भी इंटर कॉलेज हैं, डिग्री कॉलेज हैं। लेकिन दलितों की यहाँ अक्सरियत होने के नाते जो है, दलितों की बहुत बड़ी यहाँ जो है आबादी है, उसके नाते और दलित विधायक बनने के नाते यहाँ आज तक किसी ने बाबा साहब के नाम पर कोई स्कूल कॉलेज खोलने की शुरुआत नहीं करी है। सबसे पहले हमारा मुद्दा, जो सबसे पहला हमारा जो कार्य होगा कि हमारे क्षेत्र में कम से कम बाबा साहब के नाम से लड़कियों का कॉलेज खुलेगा, लड़कों का डिग्री कॉलेज भी खुलेगा, और मौलाना अब्दुल कलाम के नाम से कॉलेज खोला जाएगा। क्योंकि आज तक हमारा क्षेत्र दलित और मुस्लिमों के नाम पर पिछड़ा रहा है, और इन लोगों को सिर्फ वोट के नाम पर इनको कुछ नहीं मिला है, धोखा मिला है। अगर हम विधानसभा में यहाँ से चुनकर जाते हैं तो सबसे पहले मौलाना अब्दुल कलाम साहब के नाम से यहाँ इंटर कॉलेज बनाएंगे, या कोई रिसर्च सेंटर बनाएंगे, और बाबा साहब भीमराव अम्बेडकर के नाम से कोई यहाँ बड़ा कॉलेज बनवाएंगे। तो अब सबसे पहले हमारी प्राथमिकता ये होगी। दूसरी बात, हम युवाओं से रोजगार की बात करेंगे, हम रोजगार देने की बात करेंगे, क्योंकि हमारी यहाँ मवाना में नाम है हमारी फैक्ट्री का, शुगर मिल मवाना पूरे वर्ल्ड में हमारा नाम है। लेकिन क्या है, हम लोग यहाँ संविदा पे काम करते हैं और बाहर के लोग यहाँ मलाई मारते हैं। सबसे पहला काम, एक कानून, अगर हम विधानसभा के अंदर पहुँचे, सबसे पहला कानून एक यहाँ पास होगा कि यहाँ 70% लोग हमारी विधानसभा के इस मिल के अंदर हम उनको ज्वाइनिंग कराने का काम करें। चलिए, भाजपा सरकार नौकरी देने की बात कहती है, कानून व्यवस्था को पटरी पर लाने की बात कहती है, आप भाजपा को कहाँ देखते हैं? देखिए, सभी पार्टियों के अपने अपने मुद्दे हैं, मैं भाजपा को कहीं नहीं देख रहा हूँ। ठीक है, पार्टी है, सबके अपने मुद्दे हैं, सब अपने मुद्दे लाते हैं। क्या आपको लगता है उन्होंने कार्य किया है अपने कार्यकाल में? देखिए, कार्य करने की तो बात ये है, जो पिछले कार्य टेंडर छुटे थे वही पूरे नहीं हो पाए। अब किसी के नाम पे अपना नाम चस्पा करना, ये तो कहाँ की राजनीति है? किसी ज़िले का नाम बदल दिया, प्रदेश का नाम बदल दिया, यूनिवर्सिटी का नाम बदल दिया, ये कोई विकास है? ये कोई राजनीति है? ये गंदी राजनीति है। मतलब कुछ नहीं कर पाई, कुछ नहीं है, जीरो, नथिंग। मुझे एक बताइए, छोटा सा मुद्दा है, जब बीजेपी वालों को, केंद्र सरकार को ये मालूम है कि अभी मैं कल पेट्रोल डलवा रहा था गाड़ी में कि 95 रुपये 17 पैसे जो है लगभग दिवाली से रेट हो गए, और सरकार ने एक नियम ये बनाया था कि प्रतिदिन रेट उतरते चढ़ते रहेंगे। फिर यो कानून कहाँ से लागू हो गया? जब ऐसा हो सकता था
तो क्यों उन्होंने जनता को लूटा? दिन प्रतिदिन कभी 10 पैसे, कभी 20 पैसे, कभी 90 पैसे, कभी 60 पैसे, दिन प्रतिदिन उन्हें क्यों बढ़ाए? जब उन्हें मालूम था कि ये स्थिर रेट रह सकता है या 95 रुपये, तो वो क्यों जनता को धोखा दे रहे थे? सिलेंडर जो 400 रुपये का मिलता था आज 910 रुपये का मिल रहा है। तो घर में खाने का तेल जो 60, 70, 80, लास्ट 100 रुपये तक मिलता था आज वो 200 रुपये मिल रहा है। तो कहाँ है वो वादे? कहाँ है जो है मेड इन इंडिया? कहाँ है स्किल इंडिया? सब उद्योग धंधे यहाँ बेकार हैं। हमारे अंसारी भाइयों के सबके बिल जो है लाख लाख रुपए के आ रहे हैं। सबको बेकार कर दिया है, सबको बर्बाद कर दिया है, कोई मुद्दा नहीं है। तो इनसे त्रस्त है जनता। जनता बदलाव चाहती है और बदलाव के रूप में असदुद्दीन ओवैसी साहब को देख रही है। उत्तर प्रदेश की राजनीति में अपनी एक अलग पहचान बनाने वाले असदुद्दीन ओवैसी ने हस्तिनापुर विधानसभा में अपना प्रत्याशी उतार दिया है। अब देखना यह होगा कि अपनी बातों से और अपनी राजनीति के तरीके से एक भूचाल लाने वाले असदुद्दीन ओवैसी के प्रत्याशी क्या हस्तिनापुर विधानसभा में कोई खेला कर पाएंगे या फिर उसी की पार्टी और इसी की सरकार यहाँ बनने में कामयाब होगी। कैमरामैन शहजाद के साथ मैं बिलाल मंसूरी।